आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 सिमिलरिटी। जैसे इसका नाम है, देखिए सिमिलरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका रूट वर्ड होता है सिमिलर। इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड है सिमिलर, यानी सिमिलर से आया है। और सिमिलर मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब होता है के जैसा, यानी उसकी तरह। अब सिमिलर मतलब यानी उसकी तरह, यानी क्या होगा? उसका शेप सेम होगा। जैसे हम देखें, ये सर्कल है, या इसे हम कहते हैं सन। ये क्या है? सन है। और ये है हमारा बॉल। क्या है? बॉल, जो हम लोग खेलते हैं वो वाला बॉल। और ये सन। अब देखिए यहाँ पर दोनों का शेप कैसा है? एक जैसा है, दोनों गोलू मोलू से है। तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। क्या कहेंगे? कि ये सिमिलर है। यानी सिमिलरिटी में क्या है कि दो फिगर, क्या यहाँ से समझ में आया कि दो फिगर उनके शेप अगर सेम है, शेप एक जैसा है, तो उन दोनों फिगर को हम कहेंगे ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल हैं। अब ये ए बी और सी है, ये पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हैं। अब ये दो ट्रायंगल कैसे हैं? बिल्कुल इनका क्या है? शेप एक जैसा है, लेकिन साइज डिफरेंट है, तो इन्हें हम कहेंगे सिमिलर। ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, ये हमारा क्लास 10th में क्या है? सिमिलरिटी। और कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ते हैं क्लास 9th में। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। यहाँ पर बता दें कि जो कॉन्ग्रुएंसी होता है वो क्या होता है, और सिमिलरिटी दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? जैसे दो फिगर हैं, मान लीजिए ट्रायंगल को ही हम लेते हैं। हमारे कोर्स में क्या पढ़ना है? सिर्फ ट्रायंगल ही है हमारे कोर्स में। क्या है? सिर्फ ट्रायंगल को हमको देखना है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक। और यहाँ पर भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब दोनों फिगर को देखिए। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों को अगर हम एक के ऊपर एक रखें, जैसे इसको उठाकर हम इसके ऊपर रखें, तो एकदम फिट हो जाए। यानी यहाँ पर क्या होता है? शेप भी एक जैसा हो और उनके साइज भी एक जैसे हों। शेप और साइज दोनों एक जैसे होंगे तब वहाँ कॉन्ग्रुएंसी होता है। सिमिलरिटी क्या होता है? सिर्फ उसका शेप सेम होना चाहिए, साइज कैसा भी हो, साइज नहीं मैटर करता। यहाँ पर क्या है? शेप। अब देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, ट्रायंगल ही दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के साइज अलग अलग हैं। तो इन फिगर को हम कहेंगे कि ये सिमिलर है, ठीक। अब जैसे एक और फिगर दे दें, तो यहाँ पर ये एक सर्कल है, एक ये है और एक ये और एक ये। अब इन चारों फिगर को हम क्या कहेंगे कि ये सिमिलर है, लेकिन इन चारों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इन सब का रेडियस अलग अलग है, ये बड़ा, ये छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, ठीक। समझ में आ गया सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में? यहाँ पर क्या होता है? शेप और साइज दोनों सेम रहते हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर रखे जाए तो एकदम फिट आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक छोटा रहेगा फिगर और एक बड़ा रहेगा। यहाँ ये सिमिलरिटी, ठीक। अब यहाँ सिमिलरिटी में हमें क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें हैं। पहले वो हमें देखना है और फिर हमें देखना है इसके थ्योरम, ठीक। दो चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ समझ में आ गया सिमिलरिटी। अब यहाँ पर हमें दो फिगर को सिमिलर दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एस 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 से, एस ए एस से, या ए ए ए ए ए से। अब यहाँ पर क्या है ये? यानी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल 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 एंगल, ठीक। अब देखिए क्या है, ये है हमारा एक
ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। जब साइड से हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, देखिए दो ट्रायंगल हैं यानी ABC और PQR, दो ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, दोनों को सिमिलर दिखाना है। अगर यहाँ पर हम साइड से दिखा रहे हैं यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो या कहें प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तब हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे यहाँ पर हम अगर दिखाएं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यानी देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब इस साइड AB है तो इस साइड PQ, ये AC ये PR, ये BC ये QR, ठीक, ये करस्पॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या है, AB और PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो, AC और PR का रेशियो, BC और QR का रेशियो, अगर ये तीनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, अभी अगर नहीं आ रहा हो तो भी ध्यान से देख लीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आ रहा हो, ठीक। तो अभी देख लीजिए इसको। यहाँ अगर हम दो ट्रायंगल को प्रूव कर रहे हैं सिमिलरिटी बाय SSS से, तो यहाँ हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहे, प्रोपोर्शनल रहे तब। अब अगर हम SSS से दिखाएं तब क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच का एंगल। जैसे हम ये एंगल लें और ये एंगल, दो एंगल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ अगर हम SAS से कर रहे हैं तो क्या होगा, एक एंगल यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और क्या दिखाना पड़ेगा, एक एंगल। दूसरा यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि दो साइड के बीच का एंगल, यानी अगर हमने ये एंगल लिया है तो कौन से दो साइड लेना है अब हमें, ये और ये वाली, ये और ये वाली नहीं लेना, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, AB अपॉन PQ, यहाँ पर आप बिल्कुल दिमाग में ये बना लीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या करते हैं, इक्वल दिखाते हैं, AB इज इक्वल टू ये नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनल दिखाना, हमेशा रेशियो इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए, रेशियो। तो यहाँ पर क्या होगा, AB अपॉन PQ क्या दिखाना है, रेशियो ना, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हो गया। अगर हमने ये ऐसे दिखा लिया यानी SAS से हमने दो ट्रायंगल को प्रूव कर लिया। यहाँ देखें एंगल या एंगल, यानी अब यहाँ पर देखिए अगर दो एंगल सेम है किसी भी ट्रायंगल की, ये मतलब ये इसके ये, तो ये तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये तो पता ही। तो यहाँ चाहे AA से दिखा ले या AAA से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें दो एंगल भी दिखा लेंगे तो हो जाएगा काम, यानी A इज इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर ये दिखा लिए तो हमारे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अगर इससे दिखा लिए तो भी सिमिलर हो गए, और अगर इससे दिखा लिए तो भी सिमिलर हो गए। ये चीज़ समझ में आया? अब यहाँ पर दो तीन थ्योरम है वो भी देख लेते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। थ्योरम देख लेते हैं। पहली थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the other two sides proportionally। यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है, ये है एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल ABC। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के, चाहे इसके
या इसके किसी भी साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींच दें, जैसे BC के पैरेलल हम एक लाइन खींच दें, ये इसके पैरेलल हो गई इसके लाइन, यानी BC, इसका भी नाम दे देते हैं P और Q, यानी BC इज पैरेलल टू PQ है, BC इज पैरेलल टू PQ है। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन है तो ये लाइन क्या करेगी, यानी ये PQ क्या करेगा, अदर टू साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देगा, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये चीज समझ में आया। यहाँ पर आपको थ्योरम को क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही सब यूज होगा। यहाँ पर समझ में आया ना, एक ट्रायंगल है, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दिया गया, BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, तो ये लाइन क्या करेगी, इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देगी, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझ में आ गया, ये पहली थ्योरम, और इसी का कन्वर्स है ये दूसरी थ्योरम, इसी का कन्वर्स है। अब यहाँ पर क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर क्या है, अगर ये पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इस वाले थ्योरम में क्या है, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया, अगर वो पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल, यही इसमें कहना है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली, द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या कह दिया, ये ट्रायंगल ABC, ये एक लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इन दोनों साइड को प्रोपोर्शनल कर रही है, यानी AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC कर रही है। ये लाइन इन दोनों को प्रोपोर्शनल कर रही है, यानी ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। समझ में आया, सेम चीजें है ना। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, अगर दो साइड पैरेलल, मतलब दो लाइन पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ये दोनों प्रोपोर्शनल तो ये पैरेलल। समझ में आ गया। दो और थ्योरम है, उन्हें भी देख लेते हैं। थर्ड थ्योरम क्या है, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ right triangle divides the triangle into two triangles which are similar to each other and also similar to the original triangle। देखिए इतना बड़ा लिखा पर बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री वाला है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉन करें। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करें। परपेंडिकुलर मतलब पता है, जैसे इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, यानी ये जो लाइन आए ये बिल्कुल 90 डिग्री पर, ठीक। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करें इस साइड पर, यानी ये 90 डिग्री पर। अब देखिए अभी तक क्या था, सिर्फ एक ट्रायंगल था। जैसे ही हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया, अब कितने ट्रायंगल हो गए, इसका नाम दे देते हैं ABC और ये D। तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो राइट एंगल है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो जो तीन हमारे ट्रायंगल बन गए, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी यहाँ से हमारा आ गया कि ट्रायंगल ADB। अच्छा एक चीज़ बता दें कि सिमिलर का साइन कैसा होता है, सिमिलर का साइन होता है इस तरीके से और कॉन्ग्रुएंसी का होता है इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ADB इज सिमिलर टू DBC इज सिमिलर टू ABC। ये चीज़ आया। ये थ्योरम क्या कह रही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
उस राइट एंगल, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पर बनाए इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे दे PQR, ठीक। और इस राइट एंगल से हम एक क्या खींचे, परपेंडिकुलर खींचे, ये हो गया। तो जैसे ही परपेंडिकुलर खींचे, अब देखिए कितने ट्रायंगल हो गए, इस फिगर को देखिए कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक जो ओरिजिनल था यानी PQR। तो ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये थ्योरम कह रही है। समझ में आ गया। अब हम फोर्थ वाली देखें, यहां पर क्या है फोर्थ थ्योरम में, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑन करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल मतलब समझ में आ रहा है, प्रोपोर्शनल मतलब आ रहा है समझ में। देखिए 2 चीजें जैसे A और B, अगर वो ऐसे डिवाइड में लिखा है या रेशियो में, नहीं हम क्या कहेंगे कि ये दोनों रेशियो में है। जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शनल है। समझ में आया। देखिए जैसे A और B दोनों क्या है, रेशियो है, C और D दोनों क्या है, रेशियो है। जब 2 रेशियो इक्वल हों इस तरीके से तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। समझ में आया प्रोपोर्शनल मतलब। अब यहाँ पर हम देख लेते, 2 रेशियो अगर इक्वल है उसे कहेंगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल में है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, एक सिमिलर ट्रायंगल ये है और एक ये, 2 सिमिलर ट्रायंगल है। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑन करस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे ABC है और ये PQR है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों का पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल बोल दिया यानी बीच में इक्वल, इधर रेशियो इधर रेशियो, ठीक। यानी यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा है, PQR। ये हो गया जो पहली लाइन बोल रही है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑन करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी AB और स्क्वायर बोल दिया, यानी AB अपॉन PQ नहीं लिखना, क्या लिखना है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन क्या है, QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। थ्योरम समझ में आई। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। समझ में आया। ये हो गई हमारी थ्योरम। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और अच्छे समझ में आएगा। अब हम एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, नेम द टेस्ट बाय विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ APQ एंड ABC आर सिमिलर। ये रहा फिगर, यहाँ पर APQ और ABC इनको क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। और कैसे सिमिलर दिखाना है ये लिखना है, यानी जो हमने 3 टेस्ट बताए हैं कैसे, SSS, AA, तीसरा क्या है, SAS, 3 ही है, इन्हीं तीनों से हमें सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर है उन सब फिगर को हमें क्या करना है, बताना है कि ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो किस टेस्ट की वजह से, यानी किस, जो हमने बताया ना कि इस SAS, SSS और AA से प्रूव कर सकते हैं, तो किस टेस्ट से हम कर सकते हैं वो भी हमें लिखना है। पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ABC एक ट्रायंगल है और एक APQ। हमें क्या करना है, APQ और ABC ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, ठीक है।
अब सिमिलर हम दिखा सकते हैं, हमें ये भी पता है कि ऐसे 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 ए से इनसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एस से देखें तो ये दोनों साइड पता है, यहाँ पर भी साइड, लेकिन ये वाली साइड हमें नहीं पता, तो ये वाला तो फेल हो गया, इससे हम नहीं निकाल सकते। एंगल की बात करें तो यहाँ एंगल, चलिए एक तो कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, 2 एंगल मिलने चाहिए ना, वो भी नहीं मिल रहा। अब बचा हमारा एस, यानी इसको हमें कैसे दिखाना होगा, ऐसे। अब एक छोटा सा हिंट देखिए क्या है, मतलब हर जगह काम नहीं करेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या लगाना है, देखिए हमें ये दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है ना। अब यही हमें हिंट देगा, जिसे करना है वही हिंट दे रहा है हमें कि हमें कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे एस में दिखाना है, यानी एक एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, और ये दोनों साइड को हमें क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, प्रोपोर्शनल दिखाना है, यानी समझ में आया ना, बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंट हमें दे रहा है, क्या हिंट, कि एपी पहले लिखा है और AB पहले लिखा है, यानी हम चेक कर लेते हैं कि AP और AB का रेशियो, PQ और BC का रेशियो, या AQ और AC का रेशियो। समझ में आया? फिर से देखिए, पहले क्या लिखा है, AP लिखा है, AP और AB का रेशियो पहले हम चेक कर लेते हैं, AP और AB का रेशियो। AP क्या है, AP है 2, और AB क्या है, AB है ये 3, ये 2, यानी 5 हो गया AB देख लिया। फिर क्या चेक करेंगे, PQ BC, तो PQ और BC तो हमें दिया ही नहीं है, तो ये हमें नहीं चेक करना, जो दिया है वही तो करेंगे ना। अब क्या बचा, AQ और AC, AQ, तो AQ और AC का भी रेशियो हम देख लेते हैं। AQ क्या है, AQ है हमारा 3, ठीक है। AC क्या है, AC, यानी यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 5.5, यानी पूरा हम लिखेंगे 5.5 और 2 क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का हमें पूरा चाहिए, ये 2 ये दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7.5। अब हम दोनों का रेशियो देखते हैं क्या आ रहा है, इसका तो 2/5 ही रह गई, आगे कट नहीं रहा है, लेकिन इसको तो हम और भी स्मॉलेस्ट में कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ये 75, 15 2 जा और 15 5 जा। अब देखिए यहाँ पर इसका रेशियो क्या है, दोनों का रेशियो इक्वल है। यहाँ से क्या समझ में आया कि ये दोनों साइड क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गई, और ये इन दोनों ट्रायंगल को देखिए तो एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया, पहला तो एंगल A दोनों में कॉमन है, क्या है, कॉमन, ये चीज़ तो हमें गिवन है, ये भी चीज़ हमें गिवन है, तो दो करस्पॉन्डिंग साइड के जो प्रोपोर्शनल है उनके बीच का ये एंगल, यानी ये दोनों क्या हो गए, क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। किससे हमने सिमिलर प्रूव किया, 2 साइड और एक एंगल, यानी SAS से। समझ में आया, समझ में आया। अब सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखिए, अभी थ्योरम हमने देखा कि 2 ट्रायंगल में अगर 2 साइड पैरेलल है, मतलब थर्ड साइड के किसी भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो एक साइड है वो किसी भी लाइन के पैरेलल है, जैसे ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये क्या करेगी, ये लाइन क्या करेगी, इन दोनों साइड को क्या कर देगी, प्रोपोर्शनल कर देगी, यानी AP अपॉन PB, यहाँ से AQ अपॉन QC। ये चीज़ कैसे आया,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो अभी हमने देखा वहाँ से आया है। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में लिखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने देखा वहाँ से यहाँ लिखना है पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, फिर ये लिखना है। अब यहाँ से देखिए दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, ए पी क्यू और ए बी सी दोनों को सिमिलर दिखाना है हमें। यहाँ से ये आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक एंगल ए तो दोनों में कॉमन रहेगा। समझ में आ रहा है या नहीं, फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर है ए पी क्यू और ए बी सी, हमें ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। क्या दिखाना है, सिमिलर। ये चीज़ तो हमारा थ्योरम से आ गया, ठीक, क्या आ गया, थ्योरम से आ गया। ये हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। पहली चीज़ यहाँ से क्या दिख रही है हमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या दिख रही है, हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग से। समझ में आ रहा है ना, दो ट्रायंगल पैरेलल होते हैं तो ये इसके इक्वल होता है। यहाँ से आ गया कि एंगल P, मतलब पूरा लिखेंगे तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। सेम इधर भी ये इसके इक्वल, यानी एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहाँ से क्या आ रहा है कि ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पर ये फिगर है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ए पी क्यू और ए बी सी को सिमिलर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ दिया है कि ये एक पी क्यू है जो ए बी के पैरेलल है और ये पी और पी दोनों मिले हुए हैं, इस तरीके से है ये। अब ये देखिए बहुत सिंपल है। पहली चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गई हमारे कि अगर कोई चीज़ ऐसे क्रॉस में होती है तो ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल होता है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो पता है। तो वर्टिकली अपोजिट से ये इसके इक्वल हो गया। दूसरी चीज़, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी है, तो यहाँ पर देखिए ये जब जेड बनता है तो ये कॉर्नर वाले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पैरेलल लाइन का पता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, एल्टीरियर, पता है, ठीक है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वाला बताया ना कैसे होता है करस्पॉन्डिंग, ये इसके इक्वल होता है और यहाँ क्या होता है, ऐसे पैरेलल है दो लाइन, तो ये जो z बनता है, z वो उल्टा सीधा कैसे, मतलब इस तरीके से अगर बन रहा है तो ये और ये कॉर्नर वाले इक्वल होते हैं बाय एल्टीरियर से। तो यहाँ पर ये इक्वल हो रहा है, यानी एंगल P इज इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया कि एंगल A इज इक्वल टू, पूरा लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना है, PAQ। सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, APQ ट्रायंगल को और ABC ट्रायंगल को। तो यहाँ से PAQ और BAC ये इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट से, इसको लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये और ये इक्वल है, यानी QAP या APQ जैसे भी लिखना हो, APQ किसके इक्वल है, ABC के। ये कैसे इक्वल है, एल्टीरियर से। यहाँ से क्या आया, दो ट्रायंगल के दो एंगल हमने दिखा दिए इक्वल, तो यहाँ से आ गया हमारा APQ इज सिमिलर टू ABC बाय AA। ये हो गया, कितना सिंपल था। फोर्थ पार्ट देखें। अब यहाँ पर देखें एंगल, तो बिल्कुल दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, जहाँ भी क्रॉस दिखे, क्रॉस दिखा ये इक्वल, क्रॉस दिखा ये इक्वल, ठीक। कैसे इक्वल है ये, वर्टिकली अपोजिट से।
समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, चलो एक एंगल तो इक्वल हो गया, और हमें ये भी नहीं दिया कि ये पैरेलल है। पैरेलल होता तो इस तरीके से हम कर लेते। यहाँ पर क्या दिखा है, यहाँ पर हमें लिखा है कि साइड, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1.25। अब क्या करें, अब दोनों के हम क्या कर सकते हैं, एंगल मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो हमारे पास चेक करने के लिए 3 है, ए 3 चीज़ें। एंगल मिल गया, दूसरा एंगल हम दिखा नहीं सकते क्योंकि एक ही एंगल सिर्फ है, तो ये तो हम कर नहीं सकते। दूसरी चीज़, साइड से अगर हम दिखाएं, तो अगर हम ABC को देखें तो 2 ही साइड दी हुई है, तीसरी दी नहीं दी तो हम कैसे दिखाएंगे, ये भी कट गया। अब बचा सिर्फ हमारा SAS, यानी इसको हमें कैसे दिखाना होगा, SAS से दिखाना है। कैसे दिखाना है, SAS से। चलिए दिखाते हैं। अब ये एंगल हो गया, यानी 2 साइड के बीच वाला एंगल। अब ये एंगल हमने लिया तो ये दोनों साइड होंगी, कौन कौन सी साइड, AB और AC वाली। ठीक, चलिए क्या है, APQ और ABC, 2 ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। अब वही बात जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखे है ना, कि अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए एंगल A आपने लिख दिया, पूरा लिखेंगे BAC इज इक्वल टू PAQ। ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट से, हम ब्रैकेट में लिख देना है वर्टिकली अपोजिट से। अब क्या करें, अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ये भी दिखाना पड़ेगा ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल है, ये दिखाना। अब हम क्या लें यहाँ पर, AP/AB ले या AC ले, ये कंफ्यूज हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं। देखिए अगर हम ये जो 1 लिखा है इसको लेते हैं, यानी AP हमने लिखा। अब AP के साथ हम क्या लें, AP के बाद AB लें कि AC लें, क्या लें, तो यहाँ से ये हिंट दे रहा है। देखिए हमने क्या चूज़ किया, AP को, AP पहले वाले दोनों को, AP, तो पहले वाले 2 को चेक करिए ना, किसको चेक करना है, AP AB, तो AB लेकर चेक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, AP अब कितना सिंपल हो गया, AP रखे, AB क्या है 4 रखा। अब क्या लेंगे, अब क्या बचा हमारा, AQ लिया, यहाँ से यहाँ ये लिया, तो यहाँ से ये लेंगे AC। AQ क्या है 1.25, AC क्या है 5 है। अब इसको तो हम और स्मॉलेस्ट कर नहीं सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल में है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 जीरो नीचे हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 5 और 5 2 10, 5 5 जा 25, 4 टाइम्स, यानी 1/4 आ गया। EQ/AC भी 1/4 और AP/AB भी 1/4। यहाँ से क्या आ गया कि एक SAS से हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। समझ में आया ना। देखिए AP/AB और AQ/AC दोनों का रेशियो सेम है और इन दोनों के बीच का ये एंगल भी सेम है। यहाँ से आ गया कि APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC/SAS से। समझ में आ रहा है। हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी 5th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।